हमारे बीच में एक बेटी है, इनके पिताजी भी यहाँ, आ जाओ बेटा। इसको कुछ लोग जानते होंगे, पहले ये यहाँ अटेंडेंट के रूप में भी इसने काम किया। सोनीपत में हमारे स्टाफ में भी थी, यहीं पढ़ती थी। और एक दिवाली पर, पिछली से पिछली दिवाली पर, ये मेरे लिए दिए बना के लाई थी। तो इसने कहा था मैम ये हमारे दिए हैं, आप इनको जरूर लगाना। मैंने लगाए थे वो दिए। इसके पिताजी भी साथ में हैं, ऑटो चलाते थे, यहीं पास बैयापुर के हैं। और ऑटो चला के इन्होंने देखो अपने बहुत मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। और उसका रिजल्ट है कि आज ये बेटी, इनको प्राउड है कि मेरी बेटी जो ऑटो चला चला के इन्होंने मेहनत से पैसा कमाया था, उसके दम पर ये बेटी पढ़ लिख कर काबिल बनी और आज ये गवर्नमेंट जॉब में है। और अब इसने जैसे ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कर ली, अब ग्रुप सी का जो पेपर तुम लोगों ने दिया ना, उसमें इसके 76 नंबर हैं। यानी ये अपनी अगली पोस्ट की बढ़िया तैयारी पर है और ईश्वर ने चाहा सर इसको बहुत जल्दी वो पोस्ट भी मिल जाएगी। बहुत सारा आशीर्वाद। कुछ बोलेगी? बोलना है कुछ? इसके पिताजी बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी ऊपर थे जब हम लोग क्लास में, तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला। उनसे भी सीख ले सकते हो। देखो पिता का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जो गुरूर, वो उसके बच्चे होते हैं। जिसके बच्चे काबिल है ना, उसके फादर को अपने आप बोलना आ जाता है। देखो श्वेता के हस्बैंड को भी आ गया बोलना, क्योंकि श्वेता जो है वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है ना इस चीज का कि भाई हमारे आगे एक ताकतवर है कोई भी, हम उसके नाम पे उस चीज को फिर एक अपने आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं। ऑफिस में नीचे काम कर रहा है। यस मैम। हेलो एवरीवन। मैं पहले जैसे मैंने 2022 में यहाँ एडमिशन लिया था। उसके बाद जैसे पहले हम उसमें पुरानी वाली बिल्डिंग में पढ़ते थे, तो ये रहता था कि बस कब मैं वहाँ से यहाँ आऊँगी, बस ये था कि कब औरों की तरह मेरा भी नंबर आएगा। और फाइनली एक मतलब जैसे रिजल्ट आया तब तो मेरा हुआ नहीं था। फिर मैं एक बार आई, मेरे मतलब चाचा का लड़का है, उसका एडमिशन यहाँ हो रखा है स्कूलिंग में। तो एक मिनट। तो हाँ, सर ने पूछा कि तेरा क्या रहा, मैं कहा सर पॉइंट से रह गया। फिर सर ने बोला मेरे को कि वेटिंग में हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर वेटिंग में मतलब जैसे ना कुछ पेंडिंग रिजल्ट था, वो भी आया। फिर उसमें भी देखा मैंने, नहीं था। उस दिन मैं बहुत रोई। फिर भाई बोला कि बस रहने दे, तेरे बस की कुछ ना है। फिर उसके बाद भी फिर जैसे दोबारा वेटिंग आई, फर्स्ट ही है, जो लास्ट आई ही नहीं है कोई भी। तो उसमें मेरा हो गया था तब। तो एक फिर मेरी बुआ भी थी, जैसे वो रोज फोन करके पूछती क्या रहा तेरा रिजल्ट। मतलब घर वालों से ज्यादा ये है कि बुआ को टेंशन थी क्या रहा। वो 2 महीने पहले फोन करके पूछने लगी आ लिया रिजल्ट, मैं क्या नहीं आया, आ लिया रिजल्ट। मतलब डेली का ये है कि डेली फोन कर लेती आ लिया। फिर जिस दिन आया रात को मैंने सबसे पहले बुआ के पास ही फोन करा, मैं कहा आ गया। आया था। आया था उस दिन भी आया था मैं। फिर उस दिन मेरी बुआ बहुत रोई थी सच में। खुशी में। मतलब ये था पहले जैसे मेरी फैमिली में मेरे दादा थे गवर्नमेंट जॉब पे, अभी सेकंड मेरी लगी है। ये था मैम, जैसे मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे 12th के बाद, तो कोरोना टाइम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। फिर ये था कई बार यहाँ जाती, फिर कॉलेज में भी चली जाती। तो कॉलेज में मैडम पूछती कि तुम 2 दिन आते हो। फिर कॉलेज के बच्चे कहते मैडम जी आप आईसीएस पे जाओ। मैं थारा क्या दिक्कत हो रही है, मैं आईसीएस पे जाऊँ तो। क्या है? हाँ, वहाँ कॉलेज में भी ये था कि टीचर है या नहीं है, बस ये है। कभी इंग्लिश का पढ़ लिया, कभी मैथ के सवाल कर लिए, कभी इंग्लिश का कभी मैथ का, बस यही रहता था कॉलेज में भी, बस ऐसा ही पढ़ा था। फिर भी पास तो हो ही गए थे। हाँ पापा। लड़कियों के केस में एक ये बात और है कि बस कि उम्र निकल गई लड़की की शादी कर दो, उम्र निकल गई लड़की की शादी कर दो, कि बुढ़ी करके ब्याह हो गई इसने।
हाँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो बहुत छोटी है अभी। नहीं, हाँ, नहीं, मेरी एज मतलब 23 है। अभी मेरा बर्थडे गया था 31 को। और कुछ बोलेंगे, पापा से बात करें। तो मतलब ये है कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। मतलब ये है कि इवन मेरी फैमिली वाले भी थे कुछ, जैसे होते हैं ना, तो उनको ये था कि कर दे इसकी शादी, कि अब तक घर बैठी है, होना ना जाना ना, जिसको होना होया करे 1 साल में हो जाए करे। तो बस ये है, बस घर वालों का भी ये था और मैंने भी यही बोल रखा था कि शादी करूंगी तो जॉब लगने के बाद करूंगी, इससे पहले करती ही नहीं मैं। नए साल की सब शुभकामनाएं। मेरे की तरिया सबके माँ बाप होंगे भाई, और ऐसी गुड़िया सभी के बच्चे होंगे। किसी की बिटिया है, किसी का बेटा है। माँ बाप के पैसे कति खराब मत करो, बढ़िया मेहनत पढ़ो, एक अपना लक्ष्य बनाओ जीवन का। पढ़ना हो तो पढ़ो। इतनी मेहनत के पीछे हो, ये मन बेरा है कि मन अपनी जिंदगी में कैसे मेहनत करी है, कैसे रुपया बच्चा पर खर्च कराया है। प्राइवेट पढ़ाना और सरकारी पढ़ाने में दिन रात का अंतर है, आसान बात नहीं है। सुबह 4 बजे लग गए, रात के 10 बजे तक रेल के गेड़े। रेल आओगी, एक सवारी आई, मूड खराब, 4 आई, कोई बात ना भाई। मतलब इतनी टेंशन। हमने गली में भी सवारी छोड़ी है, उनके घर भी छोड़ी है, जाडे में याद सन हो जाया करते। और आज हमने गर्व अपनी बिटिया पे, जो आज यह कामयाबी की। और गर्व हमने ICS सेंटर पे है, जो यहाँ से इतने होनहार बच्चे निकले हैं। और माता रानी की दया आता है, सरस्वती की दया आता है, कंठ पे विराजमान है ICS पे। परिमल सर जी, मैडम जी, ये शिक्षा बच्चा ने देवनागरी, देश विदेश में बालक ICS का नाम डंका बाज रहा आज। और हम तन्वी चाहेंगे ICS की बुलंदियां पूरे भारत में, पूरे देश में डंका बाज है। धन्यवाद जी। आप क्या कर रहे हैं पापा? अभी जो हमारी दुकान है वो करवा देंगे। बेटा देखो, इसके फादर ने एक बड़ी अच्छी बात ऊपर वाले बैच में बोली थी कि बेटी ने कहा भाई अब मैं जॉब में आ गई, आप दुखी मत हो, ऑटो छोड़ दो, बेच दो। तो अब कह रहे थे इनके पिताजी कि अब तो हम गाड़ी की तैयारी कर रहे हैं। तो कितनी प्राउड की बात है कि कोई पिता जो है अपनी बेटी के दम पर आज ये बात कह सकते हैं। और हमारे लिए सामाजिक परिवर्तन है, एक समाज में इस चीज़ को कितनी मान्यता मिल गई कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। और इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने पे जितना कर सकते थे उतना बेस्ट किया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खुद ठिठुरते रहे ठंड में और ऑटो चलाते रहे। बता रहे हैं देखो ट्रेन के कितने रात के 10 बजे तक चक्कर काटते रहे कि सवारी मिल जाए। तो उनकी मेहनत है जो आज ये बेटी कामयाब है। अब CET में इसके 76 नंबर हैं। ईश्वर ने चाहा सर ये और आगे जाएगी और आपका नाम खूब आसमान की ऊंचाइयों पे लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। अच्छा, अब लोग सलाह देते हैं इसके पिताजी को कि 2 साल बेटी की शादी मत करना, अब थोड़े पैसे जोड़ लेना। वही लोग जो पहले कहते थे कि क्या करेगी, अब 1 साल हो गया कर दो शादी। तो बेटा दुनिया तो ऐसे ही बोलती रहती है, किसी के भरोसे नहीं चलना चाहिए। अपना और अपने घर का स्तर देखो बस। और देखो बाप को और माँ को प्राउड फील कराना तुम्हारे हाथ में है कि तुम उनके लिए क्या समाज में एक पहचान दोगे। आज इसके पिताजी को हम नहीं जानते, लेकिन आज ये इसके नाम से जाने जा रहे हैं, तो इनके लिए भी तो प्राउड का दिन है। जब ये पैदा हुई थी, अभी एक ऊपर वाली क्लास में सर ने इंसिडेंट बताया कि जब ये पैदा हुई तो सर की दादी जी जिंदा थी, है ना। तो इसके पैदा होने पे वो दुखी हो रही थी कि बता मेरे पोते के एक और लड़की आ गई। पहले ना बुजुर्ग औरतें ऐसे चिढ़ती थी कि मेरी पोती के भी लड़की हो गई, पोते के भी, तो मन से बद्दुआएं निकालती थी। आज वो दादी तो शायद नहीं होंगी। हाँ,
उनको नहीं पता, लेकिन देखो इस बेटी ने अपने पिता को प्राउड फील कराया। तो किसी के कहने पे नहीं जाना चाहिए। बेटा बेटी सब पे अगर मेहनत की जाए तो सब रिजल्ट दे देते हैं। बस ये हाथ में बेटा तुम्हारे में है, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी या उनका नाम खराब होगा। खूब मेहनत करो। इसके फादर के चेहरे पे जो आज चमक है ना, ये इसकी वो दिन रात के जो इसने पेन घिस घिस के किताबें भरी है ना, रजिस्टर भरे हैं, ये उसके कारण है। तो आज ये बेटी जैसे प्राउड फील करा रही है, ऐसे एक दिन तुम्हें भी करना है अपने पेरेंट्स के लिए। चलो बहुत सारी मुबारकबाद बेटा।